अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे देखने सुनने वाले तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम और अल्लाह जल्ला शानहू के तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो इम्पोर्टेंट मज़ामीन के हिसाब से यानी सब्जेक्ट वाइज बताने का सिलसिला जारी और सारी है। कल मेरे पास एक मेरे पुराने स्टूडेंट का मैसेज आया, बल्कि कॉल भी आई कि सर वो अगर अपने 9th और 10th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डाले हैं वीडियो तो बता दें। तो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लिया करें। बहुत आसान तरीका है आजकल तो, और आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए तमाम चीज़ें। तो मैंने 9th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और गालिबन कंप्यूटर साइंस के सेक्शन सी अपलोड किए हुए हैं, तो उसको जाके देखिए और उससे फ़ायदा हासिल कीजिए, उसके मुताबिक तैयारी कीजिए। ठीक है। कल मैंने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी के वो डाल दिए थे, और एक मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें साइंटिफिक रीजंस बताई थी और ये बताया था कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, यानी कोई क्वेश्चन का आंसर ना मिल रहा हो, न्यूमेरिकल्स का आंसर ना मिल रहा हो, कोई रिएक्शन ना मिल रहा हो, तो मेरी किताब मौजूद है ना, तो रेफरेंस बुक में जाकर देखें, टेक्स्ट बुक में जाकर देखें, आपके जो नोट्स होंगे जहाँ आप पढ़ रहे होंगे वहाँ से भी आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, इन द मीन टाइम आपको याद होगा कि हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 अपने शुरू कर रखा है और 12.1 हमारी जारी हो सारी है। असल में क्वेश्चन नंबर 3 के मेरे ख्याल में 12 पार्ट्स हैं। यस आई गेस 12 पार्ट्स हैं, जिसमें से मैंने पहली वीडियो में 3 करवाए, दूसरी वीडियो में 6 करवाए, आज 3 और करवा दूंगा तो 9 पार्ट्स हो जाएंगे। तो एक वीडियो रह जाएगी जिसमें मैं 12 तक जाऊंगा। मैं आपको एक एक सवाल करवाऊंगा, एक एक पार्ट करवाऊंगा, और ये सवाल जो है ये इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि ये एमसीक्यूज बेस्ड है, यानी आपके ई कैट के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, और वैसे तो आपको पता है पेपर में आपको आना ही चाहिए। ठीक है। और जहाँ तक ताल्लुक है आज के लेक्चर का, तो आज का लेक्चर मुकम्मल हो जाने के बाद मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूँगा आपके साथ कि मैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो मैंने इनऑर्गेनिक शुरू कर रखा है वो मुकम्मल कर दूँ, फिर उसके बाद मैं ऑर्गेनिक पर आऊँगा। ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले जो है बड़े बेताब हैं कि जी केमिस्ट्री, उसकी केमिस्ट्री डाल दीजिए। सेकेंड ईयर वाले कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान स्टडीज़ डाल दीजिए। फर्स्ट ईयर वाले कह रहे हैं कि इंग्लिश डाल दीजिए। सेकेंड ईयर वाले कह रहे हैं कि हमारे भी इंग्लिश डाल दीजिए। तो मैं इन तमाम लोगों से कहूँगा कि आप लोग ज़रा धीरज रखिए महाराज, इंशाल्लाह जितनी चीज़ें आती जाएंगी साथ साथ होती जाएंगी। ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको भी आसानियाँ अता फरमाए और मुझे भी, और हमारे हम सब की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। सही है। आज की वीडियो की तरफ आ जाते हैं। सवाल वही है हमारा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक फंक्शन। आज इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है। अंडर रूट 5 यानी रूट 5 कॉस 3x अपॉन 2। सोल्यूशन की हेडिंग डाली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट 5 को अलग कर दिया ऐसे ही, और कॉस 3x अपॉन 2। ठीक है जी। अब आपको पता है कि कॉस के सिलसिले में हमारे पास क्या ऐड होता था, हमने बताया था आपको 2n पाई, n तो 1 होता है तो 2 पाई रह गया। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, इसको मुझे कॉमन निकालना है 3/2, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो 3/2 तो यहाँ मुझे मिल जाएगा। अलबत्ता इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 6/6 से। जैसे ही मैं 6/6 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मेरे पास कॉमन निकल आएगा 3/2, और यहाँ बचेगा x प्लस 4π/3। ठीक है, करके देखिएगा आ जाएगा। ओके, तो इस तरह इसका पीरियड बन जाएगा आपके पास 4π/3। द पीरियड ऑफ द 5 अंडर रूट 5 cos 3x/2 इज 4π/3। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 है, cot रूट 2x। ठीक है जी। वही किया जैसे आप करते हुए आ रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट रूट 2x। ठीक है जी। अच्छा, आपको पता है कॉट के सिलसिले में भी हम ऐड क्या करते हैं, एन पाई, इसमें 2 नहीं आता तो एन पाई ऐड करेंगे। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, देखिए हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया होगा किसी ऐसे नंबर से, 4 से मल्टीप्लाई करा दिया होगा, 4 से डिवाइड करा दिया होगा। आप करके देखिएगा, ये बच जाएगा आपके पास कॉट अंडर रूट 2 कॉमन निकल आएगा, और यहाँ से बचेगा x प्लस पाई अपॉन अंडर रूट 2। यही इसका पीरियड बन जाएगा। हम लिख देंगे द पीरियड ऑफ कॉट रूट 2x इज π/2। अब आ जाएगा साइन, इसका पार्ट 9 है, साइन x/3। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन x/3। ठीक है जी। अब आपने क्या किया, इसको 2n पाई ऐड होता है, 2n पाई को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप खुद करके देखिएगा कि मैंने किस तरह से कॉमन निकाला है। 1/3 को कॉमन निकालिए, x प्लस 6 पाई, ये इसका बन जाएगा पीरियड, और हम लिख देंगे द पीरियड ऑफ साइन x/3 इज 6 पाई। तो ये बहुत आसान सवाल आते हैं। मैं चूंकि
एंड में आके मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं बताया कि ताकि मैं चाहता हूँ थोड़ी सी कोशिश आप भी करें, ठीक है। जैसे जैसे आप कोशिश करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको आसानियाँ फराहम होती जाएंगी और आपको सवाल समझ में आते जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।